ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था वो कंडक्टर था, हम उसी को बढ़ा रहे हैं। हम पहले तो बता रहे हैं अर्थिंग क्या होता है, समझो अर्थिंग क्या होता है और अर्थिंग से क्या असर पड़ता है। ठीक है, सो वी आर टेकिंग आवर टॉपिक दैट इज अर्थिंग। ठीक है, उसके बाद हम कंडक्टर पे वापस आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडक्टर पे वापस, हमने कुछ प्रॉपर्टी कंडक्टर की लिखी थी, हम उस पर वापस आएंगे। ठीक है, सो अर्थिंग का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करना। समझो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, समझ लो। अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग ए कंडक्टर टू अर्थ यूजिंग ए कंडक्टिंग वायर। अब समझो अर्थ जो होता है धरती, अर्थ जो होता है यानी कि धरती। अब तुम धरती का मतलब समझो क्या होता है। ये अर्थ है तुम्हारा, ये जो अर्थ है ये गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज होता है, ये करंट का या चार्ज का गुड कंडक्टर होता है। इसके सरफेस पे बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में कुछ चार्जेस हैं, उसको तुम जीरो ही मान सकते हो, कुछ नैनो कूलम्ब पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ इस टाइप से बहुत नेग्लिजिबल चार्ज है। इसकी रेडियस होती है, ये एक स्फेयर है, ये एक किस्म का स्फेयर है, इसकी रेडियस होती है r = 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर वेरी लार्ज, इसको बोल सकते हैं वेरी लार्ज रेडियस। लार्ज रेडियस होने की वजह से अगर तुम यहाँ कोई चार्ज डाल भी दोगे क्यू चार्ज, तो इसकी पोटेंशियल क्या होगी, इसकी पोटेंशियल होगी k/r। बिकॉज ये बहुत लार्ज है, हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल, और ये क्यू नेग्लिजिबल है, हम कहते हैं बहुत कम है, नैनो कूलम्ब और पिको कूलम्ब में होता है, बहुत कम होता है चार्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम जीरो मानते हैं। ड्यू टू लार्ज, व्हेनेवर ए फाइनाइट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन एन इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टर, अगर किसी बहुत इनफाइनाइटली लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर फाइनाइट चार्ज डाल दोगे तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ये जीरो होगा, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। हम अर्थ का पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल। अब तुम समझो, अब तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, तुम्हारे पास कोई कंडक्टर या प्लेट है, अगर मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं, और मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, अगर मैं इस मेटल पीस को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, यानी अगर ये जीरो पोटेंशियल पे है तो ये भी क्या होगा, जीरो पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि तुम यहां से इस कंडक्टर से लेकर इस अर्थ तक या इस अर्थ से इस कंडक्टर तक मूव कर सकते हो ओनली पासिंग थ्रू कंडक्टिंग पाथ। और कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, यानी पोटेंशियल इक्वल होता है, यहाँ जीरो पोटेंशियल, ये भी क्या होगा, जीरो पोटेंशियल होगा। अब समझो, अपना पोटेंशियल जीरो करने के लिए, अपना पोटेंशियल जीरो करने के लिए ये कंडक्टर कितना भी चार्ज इस धरती से ले सकता है या कितना भी चार्ज इस अर्थ को दे सकता है। दिस कंडक्टर कैन सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज, बट टू मेक इट्स ओन पोटेंशियल जीरो, अपने पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, मान लो पहले इसका पोटेंशियल जीरो नहीं था, मान लो पहले इसका पोटेंशियल जीरो नहीं था कंडक्टर का, तुमने जैसे इसको कनेक्ट किया, ये क्या करेगा, या तो चार्ज सप्लाई कर देगा या तो चार्ज ले लेगा अर्थ से और अपना पोटेंशियल जीरो कर लेगा। इस प्रोसेस में भले ही इसने चार्ज को सप्लाई किया, इसने भले ही इस चार्ज को अर्थ को सप्लाई किया या लिया, अर्थ का पोटेंशियल नहीं बदलेगा। जैसे समुद्र में एक गिलास पानी डाल देने से समुद्र का पानी नहीं बदलता है, उसी तरह से ये जो दिख रहा है अर्थ, दिस ये बफर ऑफ चार्ज, बफर ऑफ चार्ज, बफर ऑफ पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना भी चार्ज इसको दे दो, कितना भी चार्ज इससे ले लो, इसके पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो पे आ जाएगा, ये भी जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, समझो। अर्थिंग का सिंबल होता है ये, अर्थिंग का सिंबल होता है ये। अगर हम किसी भी कंडक्टर में इस तरह से 1 2 3 कुछ इस टाइप से 4 ऐसा लाइन दे रहे हैं, इसका मतलब अर्थिंग, ये अर्थिंग का सिंबल होता है।
हमने किसी कंडक्टर में अगर इस तरह से शो कर दिया है, यानी इस कंडक्टर को हमने अर्थिंग कर दिया है। ये जो वायर है ये क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। ये वायर है क्या होना चाहिए? कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, अर्थ कितना भी चार्ज दे दो और ले दो, इसका पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। तो इससे जो भी चीज कंडक्टिंग पाथ से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो होगा। सो पोटेंशियल ऑफ एनी अर्थ कंडक्टर इज जीरो। पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं भी हो सकता है। समझो, अगर इसका पड़ोसी एक चार्ज, अगर इसके पड़ोस में एक चार्ज था, उसने इसके ऊपर एक पोटेंशियल बनाया था +5 वोल्ट। अगर इस चार्ज ने सोचो, इसके बगल में कहीं एक चार्ज रखा है Q, इस चार्ज ने इसका पोटेंशियल बनाया था कितना? +5 वोल्ट। इमेजिन करो, इस चार्ज ने इस पे पोटेंशियल कितना बनाया था? +5 वोल्ट। पहले जब ये अर्थिंग नहीं था, जब तुमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, अब इसको अपना पोटेंशियल क्या करना है? जीरो। यानी कि इसने अगर +5 बनाया, इसको अपने खुद का पोटेंशियल अपने ऊपर कितना बनाना पड़ेगा? -5 वोल्ट। तो इसको अब ये, क्योंकि नेट पोटेंशियल इसका क्या होगा? पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू इट्स ओन चार्ज एंड पोटेंशियल क्रिएटेड ड्यू टू नेबरिंग चार्ज, दोनों को मिला के ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा? अपने पोटेंशियल को जीरो करने के जितना भी चार्ज चाहिए ये धरती से ले लेगा। इसीलिए जिसका अर्थिंग करोगे उसका एक चीज पता है, क्या पता है? उसकी पोटेंशियल कितनी होगी? जीरो। जिसको अर्थिंग करोगे, सो रिमेंबर, पोटेंशियल ऑफ अर्थ, जिसका अर्थिंग किया गया है, अर्थ कंडक्टर इज जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंडक्टर जीरो होगा, लेकिन उस पर चार्ज कंजर्व नहीं होगा। यानी अपने पोटेंशियल को जीरो करने के लिए इसने कितना चार्ज इस धरती से लिया, x, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज समथिंग यू हैव टू कैलकुलेट। And so second thing is that charge is not conserved on this conductor। अर्थ कंडक्टर पे चार्ज नहीं कंजर्व होता है, नॉट ऑन दिस कंडक्टर। वेरिएबल x कम्स, वेरिएबल या अननोन x अपीयर्स। हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है, बताते हैं कैसे। तो समझो, धरती एक इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज है जिसकी पोटेंशियल क्या होती है? जीरो होती है। और जब भी तुम उससे किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करते हो, वो उसका पोटेंशियल धरती के पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। अब सोचो, हम लोग जब घर में वायरिंग करते हैं उसमें एक थर्ड पिन होता है। हम लोग जब घर में वायरिंग करते हैं उसमें एक थर्ड पिन होता है, बोलते हैं अर्थिंग का पिन। और जो अच्छे घर बने होते हैं उसमें एक अर्थिंग लगा हुआ भी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, समझो। हाँ कुशागर, कुछ पूछना है क्या? बताओ सर। क्या चीज? अर्थिंग उसमें क्यों होता है? अच्छा, बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो, अर्थिंग इसलिए होता है, समझो। मान लो मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है? ये एक रेफ्रिजरेटर है, सपोज एक रेफ्रिजरेटर है, या कोई टीवी है, या कोई फ्रिज है, या कोई मान लो कि हमारे पास एक गीज़र है, या कुछ भी है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, ठीक है? ये एक लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। मान लो ये +500 वोल्ट पे है, ये +500 वोल्ट पे था, ठीक है? ये इससे कनेक्टेड है। या मान लो इस तरह से है कि ये एक लाइव वायर है, ये कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये कोई इलेक्ट्रिकल जो है अप्लायंस है, और ये जो है हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये धरती है, मतलब इसकी पोटेंशियल कितनी है? जीरो है, ठीक है? गलती से क्या होता है, ये वायर इसमें टच हो जाता है, ये 500 वोल्ट का वायर जिसमें टच हो जाता है, गलती से एक तार टूट के इसके ऊपर गिर जाता है, तो क्या होगा? इसका पोटेंशियल भी 500 वोल्ट हो जाएगा, यानी इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। You have some charge accumulated so that its potential is also
500 वोल्ट। ठीक है ना। अगर एक पर्सन आके इसको टच करता है, अगर एक पर्सन आता है और इसको अपने हैंड से टच करता है, समझो वो उसके डोर को टच करता है, पर्सन का बॉडी बिहेव लाइक ए रेसिस्टेंस एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्या होता है? करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि इस मैन का ये हैंड जो है वो कितने वोल्ट पे है, इसका ये हैंड है कितने वोल्ट पे, 500 वोल्ट पे, और ये फुट जो है वो कितने पे है, 0 वोल्ट पे है। करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये चार्ज इसमें से मूव कर जाएगा, और जब बॉडी में करंट फ्लो करता है तब शॉक लगता है। बॉडी को पोटेंशियल से शॉक नहीं लगता है, बॉडी को जो शॉक लगता है वो करंट से लगता है। अगर मेरे शरीर में करंट, अगर मुझे एक बैटरी के 2 टर्मिनल में हमको कोई पकड़ ले, मेरे सिर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में और लेग को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल लगा के बैटरी लगा दे, तो मेरे में करंट फ्लो करने लगेगा। दिस इज शॉकिंग, दिस इज शॉकिंग। वोल्टेज कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं भी 500 वोल्ट पे होता और ये भी 500 वोल्ट पे होता, इन पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता, तो मुझे कुछ नहीं होता। आई वुड नॉट फील एनीथिंग। इसीलिए जो लाइव वायर होते हैं, ट्रांसमिशन वायर, उसके किसी एक वायर पे अगर एक पर्सन लटक जाए या एक बर्ड बैठ जाए तो कुछ नहीं होता उसको, बिकॉज वंस यू सिट ऑन द लाइव वायर, 5000 वोल्ट का वायर है, तुम उस पर बैठ गए तो तुम्हारा वोल्टेज, उस बर्ड का वोल्टेज भी 5000 के बराबर हो गया। करंट तो फ्लो किया ही नहीं, सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, सर्किट तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तुम उसी का पार्ट बन गए। तो ये 5000 वोल्ट पे है तो बर्ड का बॉडी भी 5000 वोल्ट पे है। प्रॉब्लम कब होता है? जब इसके बगल का वायर जो होता है, इसके बगल का वायर जो होता है पैरेलल वायर, वो जो 10000 वोल्ट पे है, जब बर्ड एक साथ दोनों को टच करता है तब प्रॉब्लम आता है, तब करंट फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो प्रॉब्लम वोल्टेज नहीं है, प्रॉब्लम वोल्टेज का डिफरेंस है। तो ये 500 वोल्ट इसको छुएगा तो इसको शॉक लगेगा, इसको करंट फ्लो करेगा, एंड करंट इज फैटल, करंट इज फैटल। करंट क्या करता है? नर्वस सिस्टम को स्टॉप कर देता है। नर्वस सिस्टम में हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं ना, ये गर्म है हाथ हटाओ, ये ठंडा है हाथ हटाओ, ये जो होता है इलेक्ट्रिकल पल्सेस ब्रेन में जाते हैं, तब पता चलता है, तब ब्रेन ऑर्डर देता है हैंड्स को हाथ हटाओ। यहाँ जब शॉक लगता है ना तो ब्रेन का नर्वस सिस्टम में छोटे मोटे पल्सेस होते हैं वो दब जाते हैं। इसका इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है कि उसके सामने नर्वस सिस्टम के इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है दब जाते हैं। तो आदमी को ये ऑर्डर ही नहीं मिलता है कि हाथ हटाओ। ऑर्डर आता है बट इतना नेग्लिजिबल होता है, जिसमें लाइटनिंग के सामने जैसे कैंडल होता है ना, ये लाइटनिंग होता है और कैंडल का वो पल्स जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, वो अपना हाथ को हटाता नहीं है, मतलब उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है। लोग कहते हैं ये बिजली में चिपक गया, चिपका नहीं, पकड़ा तो पकड़े रह गया। क्यों पकड़े रह गया? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चलता है, बाहर वाले को उसको ये पता ही नहीं चलता है, उसके ब्रेन को, कि ब्रेन का जो सिग्नल सिस्टम है उसको ये दबा देता है, इसका वोल्टेज को दबा देता है। इसलिए उस केस में क्या कहा जाता है कि एक इंसुलेटर लेके, कोई अगर आसपास होता है कोई फ्रेंड या कोई, उसको बचाने का तरीका जो होता है, एक इंसुलेटिंग बेल्ट लेके या फिर एक इंसुलेटिंग स्टिक लेके, लकड़ी का स्टिक से उसको मारो जोर से और उसके हाथ को अलग कर दो, उस वायर से उसके हाथ को अलग कर दो। अलग करते ही उसका ब्रेन फिर से काम करने लगेगा। उसको टच मत करो, नहीं तुम भी उसका पार्ट बन जाओगे। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, करंट में बताएंगे। तो ये तो अब अगर हम ये किए हैं कि मान लो हमने इस रेफ्रिजरेटर को अर्थिंग भी कर दिया है, इसका एक टुकड़ा हमने क्या किया, अर्थ से जोड़ भी दिया है, वैसे ही सेफ्टी पर्पस। अब कभी अगर लाइव वायर इसके ऊपर गिर गया तो क्या होगा? ये चाहेगा चार्ज सप्लाई करके इसके पोटेंशियल को क्या कर दे, 500 वोल्ट, बट ये 500 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, सारा चार्ज यहाँ से निकल जाएगा। यानी ये कितने पे रहेगा, 0 वोल्ट। कितना भी चार्ज दोगे वो फिर से क्या होगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ये 0 वोल्ट पे ही रहेगा। जैसे इक्विपोटेंशियल विद अर्थ, अगर इसका अर्थिंग किया हुआ है तो इसमें 0 वोल्ट ही रहेगा। और पर्सन तो पहले से 0 वोल्ट पे है ही, वो भी तो धरती का ही पार्ट है। तो इस पर लाइव वायर टच भी होगा तो लाइव वायर इसके वोल्टेज को 500 नहीं कर पाएगा। वो इसके वोल्टेज को कितना भी चार्ज सप्लाई करेगा, सारा चार्ज लीक हो जाएगा। यहाँ 0 वोल्ट पे ही रहेगा और पर्सन भी 0 वोल्ट पे है तो शॉक नहीं लगेगा।
तो शॉक नहीं लगेगा। इसीलिए जिस घर में अर्थिंग होता है वहाँ कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में गलती से अगर उसमें लाइव वायर आ भी जाए तो शॉक नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमेशा 0 वोल्ट पे रहता है। ठीक है, अब समझो हम क्या कहना चाहते हैं। धरती एक ऐसा सिस्टम है, अर्थ एक ऐसा सिस्टम, यह 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो। तुम जितना चीज कंडक्टर में अर्थिंग में समझते जाओगे तुम्हारे लिए कैपेसिटर उतना आसान बनता जाएगा, तुम्हारे लिए कैपेसिटर उतना आसान बनता जाएगा। कैपेसिटर करंट में कुछ नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, मैग्नेटिज्म में कोई कंसेप्ट नहीं है, सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ और कंडक्टर में ही है, उसके बाद कहीं कोई कंसेप्ट नहीं, उसके बाद तो वही सीरीज पैरेलल दिस एंड दैट है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो समझो जो ये अर्थिंग का सिस्टम होता है, अर्थिंग 3 चीजें जो है अचीव करता है। पहला, पोटेंशियल को 0 करता है, दूसरा एनर्जी को मिनिमाइज करता है, और तीसरा जो वो करता है वो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करता है। देखो, अर्थिंग इंश्योर्स 3 थिंग्स। अर्थिंग इंश्योर्स फर्स्ट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर देगा। अर्थिंग में चार्ज इस तरह से मूव करता है कि उस चार्ज पे कोई और डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, उससे कम पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिलेगा। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी लाने का काम करता है अर्थिंग। करना भी चाहिए, क्योंकि हर नेचुरल सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। दूसरा, ये पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंडक्टर जिसका तुमने अर्थिंग किया है उसको क्या करता है, 0 कर देता है, उसके पोटेंशियल को 0 कर देता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ का पार्ट है और पोटेंशियल अर्थ भी उसी का पार्ट है। तीसरा जो होता है वो ये होता है कि ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू मिनिमाइज, इट इज गोइंग टू minimum potential energy, potential earth conductor is 0, and it is going to it would make outside field 0। आउटसाइड फील्ड 0, ये क्या चाहता है कि फील्ड सिर्फ इसके बीच में हो। ये तीनों रिलेटेड ही हैं, बता रहे हैं कैसे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसी को हम बाद में पढ़ेंगे। एक चीज और समझना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, धरती का पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0। समझो, धरती का पोटेंशियल 0, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस 0, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0। इसका मतलब धरती और इन्फिनिटी सेम ही पॉइंट है, दे आर सेम पॉइंट। अब ये तुमको हम क्वेश्चन बताएंगे, इसी का तुमको मेथड बताएंगे। कब बताएंगे? जब हम कैपेसिटर में जाएंगे। हम इसी क्वेश्चन को एक स्टेप में सीरीज पैरेलल से निकालेंगे। उसमें हम याद करेंगे कि धरती और इन्फिनिटी सेम ही पॉइंट है, जो सबसे नज़दीक पॉइंट और जो सबसे दूर पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल 0 है। और जब भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल 0 होता है हम उसको इक्वी पोटेंशियल या सेम पॉइंट बोलते हैं। उससे हमारे क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाते हैं, जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। और हम तो पहले ही बताए हैं, मेथड्स जो हम क्लास में बताएंगे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। तो उसी क्वेश्चन को किसी और बुक में सॉल्व करोगे तुमको काफ़ी उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, पर इससे बनाओगे बन जाता है। ठीक है, सो देखो हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, अर्थिंग करा रहे हैं। और अर्थिंग कराने के बाद हम जानने की कोशिश करते हैं, हम 2 चीज़ों का अर्थिंग लेंगे। अभी तक हमारा क्या था, हम लोगों ने पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट लिए थे, उस पर चार्जेस दिए थे और उसको हमने चार्जेस निकाले थे। आज हम उसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। समझना कैसे, हम पहला अर्थिंग का केस यहां ले रहे हैं। देखो, हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है, दूसरा ये प्लेट है,
तीसरा ये प्लेट है, ठीक है, और चौथा प्लेट भी पॉसिबल है, बहुत सारा प्लेट हो सकता है। हम क्या कर रहे हैं, हम इस पे चार्ज डाल देते हैं Q, इस पे चार्ज डाल देते हैं, मान लेते हैं कि 2Q, और इस पे मान लो चार्ज डाल देता हूँ -5Q। हमने तीनों पे चार्ज डाल दिया, Q, 2Q एंड -5Q। पहले हम निकालना चाहते हैं कि डिफरेंट फेसेस पे चार्ज कितने होंगे। हमने ये किया हुआ है, समेशन ऑफ ऑल द चार्ज बाय 2, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस बाय 2, दिस प्लस दिस प्लस दिस बाय 2, यानी -Q यहाँ पे, दिस प्लस दिस बाय 2, -Q यहाँ पे बताए थे। सबसे पहले सारे चार्ज को जोड़ लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, -Q बाय 2 -Q, समेशन ऑफ ऑल चार्ज बाय 2, समेशन ऑफ ऑल चार्ज बाय 2। अब यहाँ देखो, यहाँ लगाओ चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कितना दिए थे Q, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2Q, ये दोनों का सम होना चाहिए Q। यहाँ आ जाएगा -2Q, क्यों, फेसिंग सरफेसेस पे, फेसिंग सरफेसेस से इक्वल है ना, अपोजिट चार्ज होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा चार्ज कंजर्वेशन से 4Q, यहाँ कितना आ जाएगा -4Q, और देखो -Q प्लस -Q -5Q, सही है, ठीक, यहाँ तक सही था। अब समझो, जब अगर तुम यहाँ फील्ड निकालना चाहते हो, अगर तुम यहाँ फील्ड निकालना चाहते हो, ये फील्ड सिर्फ आएगा इन दोनों की वजह से। यहाँ जो फील्ड होगा ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये फील्ड होगा, इसके और इसके कारण कैंसिल, इक्वल टाइप ऑफ चार्ज है, इसके कारण यहाँ फील्ड 0, इन दोनों का फील्ड इसी के बीच में होता है, इसके लेफ्ट इसके राइट। तो यहाँ अगर तुम फील्ड देखोगे, वो सिर्फ इन दोनों के कारण फील्ड होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा की वैल्यू होगी 2Q बाय 8। यहाँ से यहाँ देखोगे, यहाँ जो फील्ड होगा वो सिर्फ इन दोनों के कारण होगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ नहीं, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन भी, इन दोनों का भी यहाँ नहीं। इसके और इसके बीच का जो फील्ड होता है वो सिर्फ इन दोनों चार्जेस की वजह से होता है, और ये कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेल सिग्मा इज इक्वल टू 4Q बाय 8। तो यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये होगा, बताओ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मीन्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 4Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये होगा फील्ड। अब तुम जानना चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो निकाल सकते हो। क्या करोगे, तुम A से जाओगे कहाँ तक, B तक, और B से जाओगे C तक। जब भी तुम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल घटता है, जब भी तुम फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, जब भी फील्ड के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ता है। यहाँ तुम दोनों में फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये बताओ, तुम अगर यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, VB माइनस VA कितना होगा बताओ, VB माइनस VA, देखो फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लस से माइनस, VB माइनस VA क्या होगा बताओ, दैट इज इक्वल टू 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, D माइनस साइन के साथ। क्यों माइनस साइन के साथ, क्योंकि B का पोटेंशियल कम होगा। तुम फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटता है, जब तुम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो पोटेंशियल घटता है। फिर जब यहाँ से यहाँ जाओगे, कहाँ, B से लेकर के C तक, तो क्या लिखोगे, VC माइनस VB कितना लिखोगे, माइनस ऑफ 4Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो टोटल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक में क्या होगा, जितना ड्रॉप यहाँ से यहाँ और जितना ड्रॉप यहाँ से यहाँ, तो यानी कि आ जाएगा, देखो VC माइनस VA, VC माइनस VA, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, यहाँ से यहाँ ड्रॉप, कितना हो गया, माइनस ऑफ 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 4Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D। ये होगा ना, ये जो चार्ज है ना, ये बड़ा खराब चार्ज है, ये और ये ओवरफ्लोन चार्ज है। ओवरफ्लोन का मतलब समझो, दिस इज ओवरफ्लोन चार्ज, ओवरफ्लोन चार्ज, ओवरफ्लोन चार्ज यूजलेस चार्ज है। यूजलेस चार्ज क्यों बोल रहे हैं इसको हम, ये जो चार्ज है ये बर्डन है, ये चार्ज बर्डन होता है सिस्टम पे।
ये सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है, ये सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है, ये बर्डन होता है। क्यों बर्डन होता है? क्योंकि इस चार्ज का फील्ड यहाँ के पूरे राइट में है, इस चार्ज का फील्ड यहाँ के पूरे स्पेस, बाहर के पूरे स्पेस में जो भी, देखो इन दोनों का फील्ड इसके बीच में ही होगा, इसके बाहर नहीं होता है। इन दोनों का फील्ड इसके बीच में ही होगा, इसके बाहर नहीं होता है। इन दोनों का फील्ड इसके बीच में नहीं होता, बाहर सब जगह होता है। यहाँ पे अगर फील्ड निकालना चाहो तो इसके कारण आएगा, यहाँ फील्ड निकालना चाहो तो इसके कारण आएगा, मतलब यहाँ फील्ड निकालना चाहो तो इसके कारण, यहाँ इसके और इसके कारण बाहर में फील्ड आता है। वो इनफाइनाइट स्पेस में है, वो इनफाइनाइट स्पेस में है। जब कोई चीज इनफाइनाइट स्पेस में होता है, वॉल्यूम इनफाइनाइट होता है, तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा। सिंपल सी बात है, अगर इनफाइनाइट स्पेस में फील्ड है तो वो एनर्जी भी ज़्यादा क्रिएट करेगा। एनर्जी ज़्यादा मतलब अनस्टेबल, ये नहीं चाहता है कि ये हो, बट ये मजबूर है। इसको अपना चार्ज कंजर्वेशन और फील्ड को जीरो करने के चक्कर में ये तो रखना ही पड़ेगा, सिस्टम ही ऐसा है। अगर कोई ऐसा मौका मिले कि इसको ख़त्म कर सके, अगर कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसा ट्रिक मिले, कोई ऐसा रास्ता मिले कि इसको ख़त्म कर दे, इसको जीरो कर दे, तो सिस्टम चाहेगा उसको करना। क्योंकि अगर ये जीरो होता तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता, अगर ये जीरो होता तो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता, ठीक। और यहाँ फील्ड अगर नॉन जीरो है, यहाँ अगर फील्ड नॉन जीरो है तो कोई प्रॉब्लम अभी सिस्टम को नहीं है, बट हो सकता है। कैसे हो सकता है? हम क्या करते हैं, किसी भी एक प्लेट को, हम किसी भी एक प्लेट को या एटलीस्ट वन प्लेट को, समझो तीनों को भी कर सकते हैं, किसी भी एक प्लेट को हम अर्थिंग कर देते हैं। हम किसी भी एक प्लेट को अर्थिंग कर, जैसे हम किसी भी एक प्लेट को अर्थिंग करेंगे, जैसे भी हम किसी एक प्लेट को अर्थिंग करेंगे, सबसे लेफ्ट और सबसे राइट में चार्ज जीरो हो जाएगा। जैसे हम किसी भी एक प्लेट का अर्थिंग करेंगे, सबसे लेफ्ट फेस या सबसे राइट फेस का चार्ज सीधे जीरो हो जाएगा, ठीक। अब हम इसका अर्थिंग कर रहे हैं, देखो नाउ आई एम डूइंग इट्स अर्थिंग, और उसमें एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। हम यहां पे इसका अर्थिंग कर रहे हैं, ये लिया, ये लिया, ये लिया, किसी भी एक का क्या करो, तुम जो है अर्थिंग कर दो। मान लो सर थर्ड वाला दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक, Q2Q माइनस, चलो इसको फिर से बनाते हैं। ये तो पता ही था, ये तो अभी हम जो किया वो तो पता ही था। चलो एक नया चीज देखते हैं। हम कह रहे हैं इफ एनी ऑफ द प्लेट, इफ एनी वन of the faces of the plates, at least any one of the plates is earthed, Q leftward, left face, Q leftmost face, and Q rightmost face becomes zero। यानी कि अब समझो क्या होगा और क्यों होगा, ये भी तुमको बता रहे हैं। इसके दो तीन मेरे पास एक्सप्लेनेशंस है, इसका दो तीन। अब जो हम जो भी करेंगे हम उसमें लॉजिकली बहुत, हम हर चीज पे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। गॉस लॉ में ज्यादा बेटर लॉजिक होता है किसी चीज को पूछने का कि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो मान लो कि ऐसा, तुम बोल रहे हो कि सर ऐसा क्यों होगा, हमने बोला चलो मान लेते ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और जैसे ऐसा होगा वहाँ दो चीज में से एक चीज जरूर वायलेट कर जाएगा। क्या? पहली बात, या तो गॉस लॉ वायलेट कर जाएगा, और या तो गॉस लॉ वायलेट कर जाएगा, या तो फील्ड कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, नॉन जीरो, और या तो फील्ड आ जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। कहीं भी कुछ करके देख लो, कहीं भी कुछ करके देख लो। यहां देखो हमने यहां पे दिया था कितना, Q, यहां दिया था 2Q, और यहां दिया था हमने -5Q। हम किसी एक का अर्थिंग कर देते हैं, किसका, हम इसका अर्थिंग कर देते हैं। हमने इसको क्या किया, ऐसे करके प्लेट लगाया, कंडक्टिंग प्लेट लगाया, एक वायर लगाया, इसका अर्थिंग कर दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यहां पे चार्ज हो जाएगा जीरो, कितना, जीरो, और यहां आ जाएगा जीरो। सबसे लेफ्ट और सबसे राइट फेस जो आउटर मोस्ट फेसेस है
उस पर जो बर्डन था वो खत्म। जैसे तुमने इसको जीरो किया, इस पर तो चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है। क्यों वैलिड है? ये आइसोलेटेड प्लेट है। यहाँ कितना आ जाएगा? क्यू। यहाँ क्यू तो यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। यहाँ भी चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है। यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3Q। यहाँ कितना आ जाएगा? -3Q। अब बताओ, यहाँ तो चार्ज कंजर्वेशन वैलिड नहीं है। दिस प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू -Q। किसने कहा वैलिड होगा? नहीं होगा वैलिड। अर्थ है ना। इस प्रोसेस में इसके ऊपर तुमने चार्ज दिया कितना था? -5Q। है कितना? -2Q। इसका मतलब है कि इसने धरती से ले लिया कितना चार्ज? 2Q। इस प्रोसेस में इसने धरती से चार्ज लिया, या एक काम करो, इसने धरती को चार्ज दिया, इसने अर्थ को सप्लाई किया कितना चार्ज? -2Q। इसने अर्थ को सप्लाई कर दिया चार्ज -2। इसके पास था कितना? -5। हियर चार्ज नॉट कंजर्व। हम फिर से बता रहे हैं, जिसका अर्थिंग किया है वो कितना भी चार्ज ले सकता है, कितना भी चार्ज दे सकता है। इसीलिए उस पर चार्ज कंजर्वेशन वैलिड नहीं होता है। उस पर कुछ ना कुछ वो चार्ज लेगा या कुछ ना कुछ देगा, क्योंकि उसको एक एडिशनल चीज सेटिस्फाई कराना है। क्या कराना है? पोटेंशियल जीरो और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो देखो, जब भी ऐसा होगा, यहाँ जीरो, तो यहाँ पे जीरो कर दो। सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में जीरो कर दो। उसके बाद यहाँ का क्या निकलेगा? चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ क्या? अपोजिट। अगेन चार्ज कंजर्वेशन। अगेन यहाँ पे क्या होगा? अपोजिट। और फिर यहाँ तो जीरो था ही। तो पहले ये -5Q होता या -10Q होता या -Q होता या Q होता या 10Q होता, कुछ भी होता। इसको क्या रखते शुरू में, इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका चार्ज -3Q ही होगा। अगर ये 10Q डालते स्टार्टिंग में, तब भी यहाँ -3Q ही होता। हाँ, ये फर्क पड़ जाता कि कितना चार्ज इसने धरती को सप्लाई किया। अब समझो, इसने जो धरती को चार्ज सप्लाई किया वो कितना सप्लाई किया? -2Q। ये कौन सा चार्ज है? ये इनिशियल टोटल चार्ज है। देखो, इन तीनों का सम कितना था? -2Q। दिस चार्ज सप्लाइड टू द अर्थ इज सेम एज द इनिशियल टोटल चार्ज। दिस इज इक्वल टू इनिशियल टोटल चार्ज। दिस इज इक्वल टू इनिशियल टोटल चार्ज। अब तुम बताओ कि ये जीरो क्यों होगा? इसका पहला एक्सप्लेनेशन, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना। ये जो तार से जो कनेक्ट की हो, ये कंडक्टिंग वायर है। तो ये बताओ, यहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? यहां पर फील्ड कितनी होनी चाहिए? यहां पर फील्ड कितनी होनी चाहिए इसके अंदर? जीरो। ये कैसे होगा? अगर ये चार्ज जीरो नहीं हुआ ये दोनों, तो कैसे होगा? नहीं होगा। इन दोनों को कोई और वैल्यू देके देख लो, यहां चार्ज जीरो नहीं आएगा। इसको जीरो होना पहली बात। दूसरी बात, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। हम इसका पोटेंशियल जीरो, हम इसका पोटेंशियल मिनिमाइज करके दिखाएंगे। हम तुमको हर चीज का 2-3 तरीका बताएंगे, यहां ही बताएंगे 2-3 तरीका, समझ लो। बट तुमको याद जो रखना है वो तो कंक्लूजन है। कंक्लूजन ये है कि जब भी किसी एक प्लेट को, किसी भी प्लेट को अर्थ कर दो या दो प्लेट को अर्थ कर दो, समझो अगर हम इसको अर्थ करते तो क्या होता? मान लो हम इसको करते अर्थ तो क्या होता? हम इसको रेड पेन से दिखा रहे हैं। हम दूसरा डायग्राम बनाने की जगह इसको रेड पेन से दिखा रहे हैं। अगर हम इसको अर्थ करते तो क्या होता? तो क्या होता? फिर से यहां होता जीरो, यहां होता Q, यहां होता -Q, ठीक है। अब यहां पता नहीं क्या होगा, छोड़ दो अभी। यहां आओ, तुमने अर्थ तो इसको किया है ना। यहां तो जीरो है। क्यों जीरो है बताओ? ये जीरो, ये जीरो। अगर तुमने इसको अर्थ किया है तो ये जीरो, ये जीरो। पहले लेफ्ट और राइट को जीरो कर दो। यहां क्या बच गया? Q। यहां क्या बच जाएगा? -5Q बचेगा। क्योंकि अगर तुमने इसको अर्थ नहीं किया है, इसको किया है अर्थ, इसका मतलब यहां पे चार्ज क्या होगा? इसका मतलब यहां पे क्या होगा? चार्ज कंजर्व होगा। तो यहां पे कितना था? -5Q। तो यहां कितना आएगा? 5Q। इस पे टोटल चार्ज कितना है? 4Q। देखो, पहले इसको जीरो कर दो, लेफ्ट और राइट को जीरो कर दो, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, जिसको अर्थ नहीं किया है उस पर चार्ज कन्वर्शन लगा दो। पहले इसको जीरो किए, इसको जीरो किए, उसके बाद इसको अर्थिंग नहीं किया है ना, तो यहाँ पे Q और यहाँ -5Q। अब यहाँ पे ले लो, इसका अपोजिट यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ। तो यहाँ बताओ, इसको तुमने चार्ज दिया कितना था? 2Q। और चार्ज है क्या इसके ऊपर टोटल? 4Q। समझ रहे हो? तुमने इस प्लेट को टोटल चार्ज दिया था 2Q, जबकि अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 4Q।
2q बिकम्स 4q, यानी कि इसने धरती को सप्लाई किया कितना, इफ 2q बिकम्स 4q, इसने धरती को सप्लाई किया कितना, -2q। सेम अगर तुम इसको अर्थ करते तो क्या करते, इसको अर्थ करते, पहले इसको रखते 0, इसको रखते 0। अगर तुम इसको अर्थ करते, पहला स्टेप इसमें लेफ्ट मोस्ट 0, राइट मोस्ट 0, बिकॉज यहां पर 0, यहां क्या आ जाता, -5q, यहां -5q, तो यहां क्या आता, +5q, यहां +5q, तो यहां क्या होता बताओ, -3q, यहां क्या होता, 3q। लास्ट में जिस पे अर्थिंग की हो उस पे चार्ज लास्ट में निकालना, जिसको अर्थिंग की हो उस पे चार्ज लास्ट में निकालना। पहले लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट का निकाल लो, जिसका अर्थिंग नहीं की हो उस पे चार्ज कन्वर्शन लगा दो, और फिर उसको इक्विलिब्रियम लेके लास्ट में यहाँ देखो कितना चार्ज आ रहा है। हर केस में 2q ही जाएगा धरती के अंदर, -2q, जितना इनिशियल चार्ज, यानी कि सिस्टम पे टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी, 0। तुमने स्टार्टिंग में इस पे टोटल चार्ज कितना था, -2q, धरती को इसने भेज दिया कितना, -2q, बचा कितना, टोटल चार्ज कितना होगा, 0। जैसे मान लो हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, और बहुत सिंपल सा चीज है, हम पढ़ा रहे हैं तो तुमको हो सकता है फॉलो करने में दिक्कत, बट तुम जब अपने से क्वेश्चन बनाओगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम जब खुद से क्वेश्चन बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, करने में बहुत मजा आता है। देखो, एक ये प्लेट लो, एक ये प्लेट लो, एक ये प्लेट लो, और एक ये प्लेट लो। इस पे कोई चार्ज डालो Q, इस पे डालो 2q, इस पे डालो 3q, और इस पे डाल दो मान लो -q। ठीक है, किसी का अर्थिंग कर दो, किसी भी एक का अर्थिंग कर दो। चलो ठीक है, किसी भी एक का कर दो। किसका करे बोलो, किसी का कर दो, 1 2 3 4, किसी का भी कर दो। मान लो मैंने इसका कर दिया अर्थिंग, क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 0, यहाँ 0, पहला स्टेप 0 0। ठीक, यहां पे चार्ज कंजर्वेशन Q, यहां चार्ज कंजर्वेशन -q, इसको छोड़ दो अभी, यहां आओ, ये Q था, ये -q, ये Q था फेसिंग पे -q, चार्ज कंजर्वेशन 3q। अब बच गया लास्ट, चलाएगा। देखो यहां 3q, तो यहां क्या हो गया, -3q, यहां -q, तो यहां क्या हो गया, +q। अब बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, जिसका अर्थिंग की उस पर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, -2q, दिए कितना थे, 3q, दिए कितना थे, 3q, बचा कितना है, -2q, तो कितना सप्लाई किया होगा, 3q को बनाना है -2q, तो 5q सप्लाई किया होगा। जरा देखो तो इन सब का सम 5q है ना। यस सर, हमेशा ये करना होता है, हमेशा ये करना होता है। ठीक है, अब देखो इसी में एक वेरिएशन कभी कभी इस तरह से भी देता है। खैर ये सब कैपेसिटर है, ये सब कैपेसिटर है, हम इस पे आएंगे फिर से। पहले हम अर्थिंग के केस में तुमको बताएं, अगर तुमको स्फेरिकल कैपेसिटर दे दे, अगर स्फेरिकल कंडक्टर हो कॉन्सेंट्रिक, और तब कोई क्वेश्चन पूछे, अगर स्फेरिकल कंडक्टर हो और तब कोई क्वेश्चन पूछेगा, तब क्या करोगे, समझो। सो स्फेरिकल कंडक्टर्स, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स, स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स इस तरह से है। ये एक स्फेयर है और ये एक दूसरा स्फेयर है। ठीक है, हम जो थोड़ा सा थिकनेस दिखा रहे हैं, वैसे वो दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, फर्स्ट टाइम है तो। ये बहुत थिन कंडक्टिंग, टू थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स हैं, जिनके सेंटर्स को इंसाइड कर रहे हैं। ये इसकी बहुत नेग्लिजिबल बट थिकनेस है, ये इसकी बहुत नेग्लिजिबल है बट थिकनेस तो है, कुछ तो थिकनेस होगी इसकी। ठीक है, ये टू थिन कॉन्सेंट्रिक spherical cells of radii A and B। इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B।
ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि तुमने क्या किया है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि तुमने क्या किया है, इसके ऊपर एक चार्ज डाल दिया, कितना Q, तुमने इसके ऊपर एक चार्ज डाल दिया Q, और इसके ऊपर तुमने एक चार्ज डाल दिया -Q, इसके ऊपर चार्ज डाल दिया Q और इसके ऊपर चार्ज डाल दिया -Q। आपसे पूछा गया है, समझ रहे हो, मैंने इसके ऊपर चार्ज डाल दिया Q, इसके ऊपर डाल दिया -Q, और मुझसे पूछा गया है कि पहले तो ये बताओ चार्ज कितना कितना आएगा, पहले तो ये बताओ चार्ज कितना कितना आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अभी अर्थिंग नहीं किए हैं, ये बताओ, हम कह रहे हैं अगर हम यहां से अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं, अगर यहां से अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाएं, इसके अंदर होते हुए, इसकी थिकनेस के अंदर से होते हुए हम एक ऐसा गॉसियन स्फीयर बना रहे हैं जिसकी रेडियस, एक ऐसा स्फीयर बना रहे हैं जिसकी रेडियस इसके इनर रेडियस और आउटर रेडियस के बीच में है, यानी इसका हर पॉइंट इस कंडक्टर के अंदर से होके जा रहा है। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है जो इस कंडक्टर के थिकनेस में से होते हुए जा रहा है, ठीक है। ये है हमारा गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर। तो क्या इस बात की गारंटी है कि इसके हर पॉइंट पे फील्ड तो जीरो है, क्योंकि इसका हर पॉइंट, इस सरफेस का हर पॉइंट उस कंडक्टर के थिकनेस के बीच में है, और कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड तो नहीं होता है, तो हर पॉइंट पे फील्ड तो जीरो है। तो जब हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, बिकॉज E जीरो एवरीवेयर, फ्लक्स मस्ट बी जीरो, फ्लक्स मस्ट बी जीरो, सही है ना। बिकॉज इसके थ्रू नेट फ्लक्स जीरो है, इसके अंदर नेट चार्ज भी जीरो होगा, बिकॉज इसके अंदर नेट फ्लक्स जीरो है, इसके अंदर नेट चार्ज भी क्या होना चाहिए, जीरो। देयरफॉर इसके अंदर जो नेट चार्ज बंद होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होगा, इसका मतलब क्या है बताओ, चार्ज कहाँ होता है, किसी भी कंडक्टर में चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। तो हाँ, हेलो, तो इस पे नेट चार्ज इसके अंदर, इसका मतलब है इसके अंदर चार्ज इनसाइड जीरो होगा, ये होगा ना, ठीक है, इसके अंदर चार्ज इनसाइड जीरो होगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो चार्ज इनसाइड होगा, इसका थोड़ा थिकनेस और बना देते हैं तुमको देखने में आसानी होगा। इसमें देखो ये इस तरह से होके गया है, तो इसके अंदर हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, गारंटी है फील्ड होने जीरो होने की गारंटी, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो इसके अंदर हर पॉइंट पे क्या होगा, तो दो, अब मैं कहूं कि इसके अंदर चार्ज जीरो है, इसके अंदर नेट चार्ज जीरो है, तो Q इनसाइड जीरो होगा। बिकॉज इसके अंदर Q इनसाइड जीरो होगा, इसका मतलब इसके इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अगर हम यहाँ से इसके इनर सरफेस पे क्यों नहीं कोई चार्ज होगा, समझो, क्योंकि अगर हम कभी भी एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इसके थिकनेस के बीचों बीच, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर, बिकॉज उस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, उस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो है, इसीलिए उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये चार्ज जीरो होगा, ठीक। अगर ये चार्ज जीरो होगा, बट ये तो एज ए होल न्यूट्रल है, तुमने चार्ज कितना दिया था उसके ऊपर, Q दिया था ना, तो बाहर में चार्ज आ जाएगा Q ना। यहां पे एक क्वेश्चन और उठता है, क्या गारंटी है कि अंदर फील्ड, अंदर चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, वो ठीक है, क्या चार्ज जीरो होने की गारंटी है? देखो मैं फिर से बताता हूं, इसको समझो। पहले मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास एक ऐसे करके एक कंडक्टर है, मेरे पास इस टाइप का एक कंडक्टर है, ठीक है, थिकनेस है उसकी कुछ, और ये एक स्फेरिकल सेल है, और मैं इसमें चार्ज यहां डाल रहा हूं Q, मैं इस पे चार्ज बाहर से डाल देता हूं Q, कहीं से भी,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी जो पूरी चार्ज होगी वो बाहर आ जाएगी, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। मतलब बेसिकली पहला मेरा लॉजिक क्या हो सकता है, माय फर्स्ट लॉजिक इज दिस। मेरा पहला लॉजिक तो ये है, अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊं ऐसे करके, अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर बनाऊं ऐसे करके, एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा गॉसियन स्फीयर जो इसके थिकनेस के बीच से होके, ये एक गॉसियन स्फीयर है, ये गॉसियन स्फीयर है। तो हम इस बात को समझते हैं कि इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, हो ही नहीं सकता है, फील्ड कंडक्टर का मटेरियल है, सो फील्ड इज जीरो एवरीवेयर। इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, यानी कोई भी फील्ड इसको पार नहीं कर रहा है, कोई भी फील्ड इसके सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो बिकॉज यहाँ फील्ड जीरो एवरीवेयर है, तो क्या हम कह सकते हैं इसके थ्रू नेट फ्लक्स जीरो है, नेट फ्लक्स भी इसके थ्रू जीरो है, बिल्कुल जीरो है भाई। फ्लक्स जीरो होने का मतलब है क्यू इनसाइड जीरो है, क्यू इनसाइड जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दो चीजें, या तो चार्ज है ही नहीं या पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि प्लस क्यू भी है माइनस क्यू भी है, जैसे डायपोल में होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, एज ए होल जीरो है, नेट चार्ज जीरो है। और दूसरा कि चार्ज है ही नहीं, सारे चार्जेस इंडिविजुअली जीरो हैं। तो अगर हम ये मान के चलें इन दोनों में से, इसका मतलब दो चीजें हैं, समझो, आइदर नो चार्ज और प्लस क्यू प्लस एंड माइनस इक्वल, यही है ना, दो पॉसिबिलिटी है ना। या तो इसके अंदर यहां पे माइनस चार्ज भी है और प्लस चार्ज भी है और नेट चार्ज जीरो है, या तो चार्ज ही नहीं है। यही दो पॉसिबिलिटी है। हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये केस इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? अगर यहां प्लस माइनस होगा तो हो सकता है कि ऐसा कोई फील्ड लाइन बन रहा होगा प्लस से माइनस तक। अगर ये चार्ज इस तरह से, अगर ये केस है, सपोज ये केस है, कुछ प्लस चार्जेस भी हैं और कुछ माइनस चार्जेस भी हैं, बट इक्वल एंड अपोजिट है, उस केस में एक ऐसा फील्ड लाइन बनेगा जो प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस तक जाता है। कुछ फील्ड लाइन इस टाइप से बन रहे होंगे, कुछ तो बन रहे होंगे फील्ड लाइन, कुछ तो बन रहा होगा। किसी एक फील्ड लाइन को पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अब क्या करो, एक ऐसा लूप बनाओ, समझो, एक क्लेवर लूप बनाते हैं। कैसा लूप? उस लूप को इस पॉइंट 1 से स्टार्ट करो, इस पॉइंट 2 से होते हुए इस पाथ पे, ये जो फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, 3 तक आओ। 3 तक आने के बाद इसको अंदर लेके जाओ 4 तक, और 4 पे आने के बाद इसको अंदर ही अंदर, मेटल के अंदर 5 होते हुए कहां तक ले आओ, 6 तक लाके इसको 1 पे फिर से लूप बना दो। समझो, हमने इस फील्ड लाइन को, कैविटी में जो वैक्यूम था उसमें हमने इस फील्ड लाइन को लिया और भीतर में कोई और पाथ से उसको लूप बना दिया। अगर ऐसा फील्ड लाइन है तो ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल घटेगा? यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल घटेगा कि नहीं? क्योंकि तुम फील्ड लाइन के डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब तुम पॉइंट 1 से लेकर के और पॉइंट 3 तक जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, यानी 1 और 3 सेम पोटेंशियल पर नहीं होगा। बट हम कह रहे हैं कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है, इम्पॉसिबल। दूसरा, ये एक ऐसा लूप तुमने खोज लिया। कौन सा लूप? 1 2 3 4 5 6 1, 1 2 3 4 5 6 1, एक ऐसा तुमने लूप खोज लिया जिसमें अगर तुम किसी चार्ज को मूव कराओ तो उस पूरे लूप में वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। देखो, हम एक चार्ज को यहां से मूव करा रहे हैं और हमेशा इसको फील्ड के डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। हम यहां से एक चार्ज को मूव करा रहे हैं और हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, यानी कि फील्ड और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बना रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक में वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। और अंदर तो फील्ड है ही नहीं तो 0, तो यहां से यहां पॉजिटिव, यहां से यहां 0, पूरे लूप में पॉजिटिव। सो दिस फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है ये नहीं हो सकता है।
इसके होने से दो प्रॉब्लम आएगा, एक तो कंडक्टर इक्विपोटेंशियल नहीं रहेगा और दूसरा एक ऐसा लूप तुमको मिल गया। इस फील्ड लाइन को एक ब्रांच मान लो, इस फील्ड लाइन के कोइंसाइडिंग एक ब्रांच मान लो, इस फील्ड लाइन के कोइंसाइडिंग एक ब्रांच मान लो और क्लोजिंग ब्रांच कंडक्टर के भीतर से ले लो, तो तुमको वर्क डन पूरे साइकिल में नॉन जीरो आ जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज पॉसिबल। देयर इज नो चार्ज, अंदर में कोई चार्ज होगा ही नहीं, अंदर में कोई चार्ज होगा ही नहीं, यानी कि यहां पे नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, यहां कोई चार्ज होगा ही नहीं। पूरा का पूरा चार्ज कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। पूरा का पूरा चार्ज कहां आ जाएगा? क्यू यहां आ जाएगा। इसको और करेंगे इलैबोरेट अभी हम। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जो कर रहे थे इसमें भी हम रूल बनाएंगे, जैसे हमने कुछ रूल्स बनाए थे पैरेलल प्लेट के केस में, हम स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में कुछ रूल्स बनाएंगे। कौन कौन से रूल्स है पहले वो देख लो। हमारा ये एक कंडक्टर था, ये बहुत थिन है, हम इलाज करके दिखा रहे हैं, थिकनेस बहुत कम होता है, ठीक है। रेडियस ए और बी है। तुमने यहां पे चार्ज कितना दिया था? क्यू दिया था। तुमने यहां पर चार्ज कितना दिया था? क्यू दिया था। और यहां चार्ज कितना दिया था? माइनस क्यू दिया था। हम कह रहे हैं कि इनर सरफेस पे चार्ज आएगा जीरो, इनर सरफेस पे चार्ज आएगा जीरो। क्यों भाई, क्यों आएगा जीरो? यहां कोई चार्ज नहीं होगा, दिस इज चार्ज फ्री, दिस इज चार्ज फ्री। व्हाई दिस इज चार्ज फ्री? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी चार्ज फ्री। क्यों? बिकॉज अगर हम यहां से अगर एक गॉसियन सरफेस बनाएं, अगर हम यहां से अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे क्या है? फील्ड जीरो है। इसीलिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। सो नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। इसीलिए यहां पे चार्ज जीरो आएगा, अंदर में कोई चार्ज होगा ही नहीं। बट यहां तो चार्ज कंजर्व है, इसके अंदर क्यू चार्ज कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, क्यू बाहर आ जाएगा। अब फिर से देखो, यहां एक गॉसियन बनाओ, यहां एक गॉसियन बनाओ, ये भी गॉसियन सरफेस क्या है? हर पॉइंट, ये भी गॉसियन सरफेस क्या है? इसके थिकनेस से गुजर रहा है। तो यहां भी जो गॉसियन सरफेस है उसके थ्रू भी फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। गॉसियन सरफेस, फील्ड जीरो एवरीवेयर, सो फ्लक्स जीरो, देयरफॉर ई क्यू इनसाइड जीरो। इसके अंदर भी टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। मान लो इसके अंदर टोटल चार्ज इस सरफेस के इनर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है? एक्स है। मान लो इस आउटर सरफेस के अंदर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज एक्स है, तो क्या होगा बताओ? इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज है? एक एक्स और एक क्यू। क्यू प्लस एक्स क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस क्यू। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा, इसके अंदर भी क्यू इनसाइड क्या आएगा? जीरो। कोई चार्ज था इसके अंदर? हाँ, एक चार्ज तो था क्यू, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस क्यू। दिस इज माइनस क्यू। अब फिर से इसके ऊपर क्या लगाओगे? चार्ज कंजर्वेशन। यहां कितना आ गया? माइनस क्यू। तो यहां कितना आएगा? जीरो। यहां कितना आएगा? जीरो। एग्रीड? अब समझो इसका रूल क्या है। अब समझो इसका रूल क्या है। कभी भी कोई स्टेप, पहला चीज, जब भी कंसेंट्रिक कंडक्टर दे, 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 50 दे, कुछ भी दे, याद रखना किसी भी गॉसियन सरफेस से जो उस मटेरियल से होके गुजर रहा है उसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो फेसिंग चार्जेस हैं, जहां क्यू था यहाँ माइनस क्यू, फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। और तीसरा, हर एक पे चार्ज कंजर्व होगा। देखो 3 चीजें रूल समझ लो, फिर मैं अर्थिंग पे आऊंगा उसके पहले तो तुम्हें रूल बता दूं क्या होता है और क्यों होता है। तीनों का लॉजिक है। रूल नंबर 1 इन द केस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, रूल नंबर 1, विदाउट अर्थिंग। अभी तक हमने अर्थिंग नहीं किया है। देखो
For concentric spherical conductors, for concentric spherical conductors, first, net charge inside any Gaussian surface passing through thickness of a spherical cell, स्फेरिकल सेल के थिकनेस से होते हुए निकल जाए तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज इनसाइड एनी गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू थिकनेस ऑफ ए सेल इज जीरो. दूसरा रूल, फेसिंग सरफेसेस गेट्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. Rule number 3, on every conducting spherical cell charge is conserved. On every charged conducting cell net charge is conserved. Example. Now I can take numerous example. हम 50 एग्जाम्पल ले सकते हैं. I can take 50 examples. Let us take. This is 1. This is 2. This is 1. This is 2. This is 3. 3 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हैं. ठीक है, हम चार्ज इसमें डाल रहे हैं. हम पहले इसमें चार्ज डालते हैं. जो हम चार्ज डालेंगे उसको हम एरो से दिखाएंगे. हमने इसके ऊपर चार्ज डाल दिया Q, इसके ऊपर चार्ज डाल दिया 2Q और इसके ऊपर चार्ज डाल दिया 3Q. अब बताना है कि हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा. हम कह रहे हैं यहां चार्ज आएगा 0. हम कह रहे हैं कि यहां पर चार्ज आएगा 0. इसके इनरमोस्ट के इनरमोस्ट सरफेस पे चार्ज आएगा 0. क्यों आएगा? अगर हम एक गॉसियन सरफेस इससे होते हुए बनाएं, अगर एक गॉसियन सरफेस इसके थिकनेस के होते हुए बनाएं, ठीक है, अगर इसकी रेडियस r है और r प्लस डी है, और इसकी रेडियस है a और a प्लस डी है, a है इसकी रेडियस और थिकनेस है d है, तो एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस a प्लस डी ए बाई 2 हो, डी ए और डी ए के बीच में हो, वो स्फीयर बना है जो इसके बीच से निकल जाए. हर पॉइंट पे फील्ड 0 है. जब फील्ड ही 0 तो फ्लक्स पक्का 0, और फ्लक्स 0 दैट मीन्स Q इनसाइड 0. तो इसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए और इसके अंदर वही चार्ज होगा जो इसके इनर सरफेस पे होता है, तो 0. अब लगाओ चार्ज कंजर्वेशन. यहाँ कितना आ जाएगा? Q. यहाँ 0 तो इस पर चार्ज कंजर्व है, तो बाहर वाले सरफेस क्या आ जाएगा? Q. अगर यहाँ Q, फिर से एक गॉसियन सरफेस बनाओ इसके थिकनेस के होके, एक गॉसियन सरफेस बनाओ इसके थिकनेस के बीचों बीच, इसके एकदम थिकनेस के बीचों बीच, उसके अंदर भी चार्ज क्या होगा? फील्ड हर पॉइंट पे 0, उस सरफेस पे भी हर पॉइंट पे फील्ड 0, फ्लक्स 0, टोटल चार्ज 0. तो Q यहाँ था, यहाँ कितना आएगा? -Q. मैंने क्या बोला है? फेसिंग सरफेस है, इसका फेसिंग ये है -Q, इसका फेसिंग ये है -Q. यहाँ लगाओ चार्ज कंजर्वेशन, -Q. यहाँ टोटल चार्ज कितना दिए थे? 2Q. यहाँ कितना होगा? 3Q. ये 3Q, इसका फेसिंग कितना आएगा? -3Q. फेसिंग सरफेसेस गिट्स और चार्ज कंजर्वेशन -3Q. यहाँ टोटल चार्ज कितना था? 3Q. कितना आ जाएगा? 6Q. देखो, सो अगर पूछेंगे इनर के इनर मोस्ट पे 0, इनर के आउटर पे Q, मिडिल के इनर पे -Q, मिडिल के आउटर पे 3Q, आउटर के इनर पे -3Q, जो इसका इक्विवेलेंट अपोजिट होगा, और आउटर पे 6Q. समझ रहे हो? हम ऐसा कभी भी कर सकते हैं. हम तुम्हें ये नहीं पूछ रहे हैं इसकी सेल्फ एनर्जी क्या होगी,
इसकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अर्थिंग करेंगे तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा, हम सब कुछ निकाल देंगे। हमको बस पहले तुम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। 3 रूल्स हैं। पहला, कोई भी गॉसियन सरफेस किसी मेटल के थिकनेस के, अगर मतलब कोई भी ऐसा एक स्फेयर बनाओगे जिसकी थिकनेस किसी कंडक्टर के बीचों बीच होके निकल रही है, उसके अंदर नेट चार्ज 0 आनी चाहिए। दूसरा, फेसिंग सरफेसेस, किसी भी सरफेस पे यहां अगर चार्ज है तो इसके बाद जो लेयर है उसके इनर पे, अगर पहले वाले के आउटर पे चार्ज x है तो नेक्स्ट के इनर पे चार्ज -x होगा। और तीसरा, हर जगह चार्ज कंजर्वेशन वैलिड होगा। ठीक, इसमें कितना भी हम तुमको दे दें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर तुम निकाल सकते हो, कितना भी दे देंगे तुम निकाल सकते हो। निकाल लोगे, निकाल लोगे, इसलिए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ले इलस्ट्रेशन, हमेशा इलस्ट्रेशन। अगर हम यहाँ सेंटर पे एक चार्ज डाल देते कैपिटल Q तो क्या होता? अगर इसी क्वेश्चन में हम सेंटर पे एक चार्ज डाल देते कैपिटल Q, देखते हैं, देखो सेम क्वेश्चन, सब कुछ वही है, सिर्फ एक नया चेंज करते हैं। क्या नया चेंज करते हैं? हम सेंटर पे एक और चार्ज डाल देते हैं कैपिटल Q। अब देखो क्या होगा। ये नया वेरिएशन है क्वेश्चन का। हमने क्या किया है, इस पे चार्ज डाला था जो वहां की वही कर रहे हैं। यहां पे चार्ज दिए थे Q, यहां कितना दिए थे 2Q, और यहां कितना दिए थे 3Q। और मैंने क्या किया है, यहां पे भी एक चार्ज सेंटर पे डाल दिया था, कितना Q। अब अगर यहां चार्ज सेंटर पे डाला, अब अगर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इस तरह से, इसके अंदर, इस ब्लैक वाले स्फेरिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 0। एक चार्ज तो Q है ही, मान लो इस पे चार्ज x है तो Q प्लस x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कितना आ जाएगा? -Q। अगर यहां पर चार्ज है पहले से एक चार्ज, तो अब इसके अंदर नेट चार्ज 0 होना है, तो मान लेते हैं यहां चार्ज कितना है? x, तो ये Q प्लस x 0 होना चाहिए। तो x कितना है? -Q। अब यहां -Q चला है, बट यहां चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है। दिया कितना था? Q, यहां कितना आ गया? -Q। तो इसके बाहर वाले पे क्या होगा? हो जाएगा Q प्लस Q, होगा ना। अब यहां पे Q प्लस Q, तो यहां क्या हो जाएगा? -Q प्लस Q। चार्ज कंजर्वेशन वैलिड। यहां कितना डालें कि दोनों का सम 2Q हो जाए? तो ये हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा 3Q प्लस Q, 3Q प्लस Q प्लस -Q माइनस Q। हाँ ठीक है, 2Q। यहाँ 3Q प्लस Q, तो यहाँ कितना हो जाएगा? -3Q प्लस Q। और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए था? 3Q। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6Q प्लस Q, होगा ना। 6Q प्लस Q, दोनों का सम करोगे, -Q माइनस कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q कट जाएगा, 3Q। ठीक, ये होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो याद रखना 3 रूल्स हैं। पहला, किसी भी गॉसियन सरफेस जो कंडक्टर के थिकनेस के अंदर से होके निकल जाए, ऐसा कोई जैसे ये कंडक्टर का थिकनेस है, उसके बीचों बीच कोई भी गॉसियन सरफेस बनाओ, उसके अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, ये सेटिस्फाई कराना है। दूसरा, फेसिंग सरफेसेस पे यहाँ जो होगा उसकी नेक्स्ट उसका हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। और तीसरा, हर प्लेट पे चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, इस पे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे इरोडोव का एक क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। जैसे इरोडोव में इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो तो डायग्राम से ही समझ में आ जाएंगे, वो क्वेश्चन इस टाइप के हैं। ये 3.139 ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ चार्ज क्यों रखा है? तीनों पे चार्ज निकालना है। तो हमको पता है इसकी थिकनेस कुछ दी हुई इस तरह से, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और तुमने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है Q।
यहाँ एक चार्ज रख दिया है Q, यहाँ आ जाएगा माइनस Q, क्यों आएगा, क्यों आएगा, गॉसियन सरफेस बनाओगे तो आना चाहिए, ये न्यूट्रल था तो यहाँ आ जाएगा Q चार्ज कंजर्वेशन से, ठीक है ना। अब पूछा अब इस चार्ज Q को हटा दिए, अब पूछा इस चार्ज Q को हम हटा दिए, कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ता, तो क्या करोगे, इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है A, इसकी रेडियस A और B है, तो क्या करोगे, पहले इसकी निकालोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो पहला डायग्राम ये है, यहाँ Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ Q, ये पॉइंट चार्ज, ये हॉलो स्फेरिकल चार्ज ऑफ रेडियस A, चार्ज माइनस Q, दिस इज सॉलिड, दिस इज ए हॉलो स्फेरिकल चार्ज ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस B, यही ना। सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 पता है पॉइंट चार्ज का, सेल्फ एनर्जी ऑफ 2, सेल्फ एनर्जी ऑफ 3, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2, दिस एंड दैट निकाल दो। फाइनल जब इसको हटा दोगे Q को, जब Q को लेके कहाँ चला जाओगे, इन्फिनिटी पे, जब Q यहाँ से हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल था, जब Q निकल जाएगा, ये जीरो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जितना डिक्रीज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में वही वर्क डन है, निकाल सकते हो, वो हम देखेंगे जब पूरा कंडक्टर कर लेंगे तब, बट ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है। अब जरा समझो, अब जरा समझो, अभी तक हमने 3 रूल जो बनाए थे तुम्हारे लिए, कौन कौन सा रूल था। पहला रूल क्या था, पहला रूल था कि किसी भी गॉसियन सरफेस में, किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा रूल क्या था, फेसिंग सरफेसेस पे इक्वल ना कोई चार्ज होगा, गुड। तीसरा था कि हर प्लेट पे चार्ज कंजर्व होगा। और जब अर्थिंग करेंगे तो बस थर्ड रूल चेंज हो जाएगा, अर्थिंग करेंगे तो थर्ड रूल चेंज हो जाएगा, और क्या होगा कि चार्ज उस पर कंजर्व नहीं होगा जिसका तुमने अर्थिंग किया है, उस पर एक एक्स आएगा। अब समझो, अर्थिंग का केस पहले ले रहे हैं, हम बहुत सारे केस ले सकते हैं, और हम फिर से बता रहे हैं, जितना डेरिवेशन क्लास में कर रहे हैं उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में तुम हमेशा कंक्लूजन यूज करते हो, एग्जाम में तुम कभी भी डेरिवेशन यूज नहीं करते हो। तुम हमेशा एग्जाम में जितने ज़्यादा कंक्लूजन तुम्हारे पास होते हैं, जितना ज़्यादा कंक्लूजन तुम्हारे पास होता है, जिसको मेथड्स कहते हैं, जो अप्लाई करने से आंसर आते हैं, वही तुम्हारा एसेट होता है एग्जाम हॉल में। हाँ, ये बात अच्छी बात है, तुमने उसको डिराइव करके तब याद किया था, बट डिराइव करने के बाद हम उसको, उस पूरे मेथड को नहीं लगाते हैं किसी एग्जामिनेशन में, हम उसके सिर्फ आउटकम कंक्लूजन को लगाते हैं, ठीक है। मान लो हमसे ये पूछा गया है कि हमने क्या किया है, हमारे पास इस तरह से कंडक्टर था, एक ये है और एक ये है, इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B। ये दो हॉलो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स है, ये है दो हॉलो, दिस इज हॉलो कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। ये क्वेश्चन एससी उर्मा में भी दिया है और इरोडो में भी है, ठीक है। आपने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज डाल दिया Q, और इसके ऊपर चार्ज क्या दे दिया, माइनस Q, इसके ऊपर दे दिया Q, इसके ऊपर दे दिया माइनस Q, और इसका अर्थिंग कर दिया। हमने इसके ऊपर चार्ज किया दिया Q, इसके ऊपर दिया माइनस Q, और इसका अर्थिंग कर दिया। जब अर्थिंग नहीं किया था तब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जब हमने अर्थिंग नहीं, ये काम करते हैं, रुक जाओ, 3 लेते हैं, पहले 3 लेते हैं तब करते हैं। एससी वर्मा की बुक में जो क्वेश्चन है, एससी वर्मा की बुक में 3 लिया है, शायद एक देख लेते हैं, चलो जो भी है हमारे लिए कह देगा, हमको तो मेथड समझना है। एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B, इसकी रेडियस है C, ठीक है। इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है B, और इसकी रेडियस है C, ठीक है। आपने क्या किया है,
आपने क्या किया है, आपने जो है इसके ऊपर चार्ज दिया Q, इसके ऊपर तुमने चार्ज रख दिया कितना Q, इसके ऊपर तुमने चार्ज कितना रख दिया -Q, इसके ऊपर चार्ज रख दिया Q, इसके ऊपर रख दिया -Q, और तुमने क्या किया, तीसरे वाले पे कोई चार्ज नहीं रखा लेकिन उसका अर्थिंग कर दिया। तुमने तीसरे वाले का क्या किया, अर्थिंग कर दिया। ठीक है, पहले वाले पे चार्ज दिया Q, दूसरे पे लास्ट वाले पे दिया -Q और बीच वाले का अर्थिंग कर दिया। आपको ये बताना है कि हर फेस पे चार्ज कितना कितना आएगा, हर सरफेस पे चार्ज कितना कितना आएगा। नाउ यहाँ पे अब एक रूल बस वायलेट होगा, क्या होगा, इसकी पोटेंशियल को जीरो होनी है। जो मिडिल वाला है उसके पोटेंशियल को क्या होना है, जीरो होना है, जो ये अर्थिंग किया हुआ है। अपने पोटेंशियल को जीरो करने के लिए ये कोई चार्ज तो लेगा धरती से, जो पहले इसका पोटेंशियल जीरो नहीं था, अब जीरो हो रहा है, तो अब इसको कुछ चार्ज लेना पड़ेगा। वो हम नहीं जानते कितना लिया, लेट इट बी x, और वो x निकाल लेंगे। हमको इसका पोटेंशियल पता है जीरो, चार्ज नहीं पता है, तो निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे, समझ लो। आई थिंक एस में ये क्वेश्चन सॉल्व में दिया हुआ है, देख लेना। अगर ये नहीं होगा दूसरा होगा तो इसी मेथड से बनाएंगे। हालांकि इसको हम 3 या 4 मेथड से बनाने वाले हैं। इस पे चार्ज Q, इस पे -Q। हम कह रहे हैं सबसे पहले इस पे चार्ज आएगा 0, कोई डाउट। इनर सरफेस पे चार्ज आएगा 0, यहां पर चार्ज आएगा Q, चार्ज कंजर्वेशन। इस पे तो चार्ज कंजर्व है, ये तो कनेक्टेड नहीं है कहीं से। यहां 0, यहां Q, तो यहां कितना -Q, यहां कितना -Q, यहाँ 0, यहाँ Q, यहाँ यहाँ 0 क्यों? तो अगर यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाते तो इसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए था, फर्स्ट रूल, यानी यहाँ 0 होगा। ये क्यों? रूल 2, इस पे नेट चार्ज, ये आइसोलेटेड है, इस पे चार्ज कंजर्व्ड है, तो क्या होगा Q, इसका फेसिंग -Q, रूल 2। रूल 3 जो भी था, चार्ज कंजर्व्ड इस पे नहीं होगा, क्योंकि ये एक सोर्स से कनेक्टेड है। ये सोर्स कौन है? अर्थ है। ये अर्थ से चार्ज ले भी सकता है और दे भी सकता है। कह रहे हैं यहाँ चार्ज आएगा 0, क्योंकि अगर हम यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट कंडक्टर के अंदर है, तो हर पॉइंट पे फील्ड 0 है। तो जब फील्ड ही 0 तो फ्लक्स का है, जब बारिश नहीं हो रही है तो किस बात का? कलेक्शन। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। और बिकॉज ये किसी सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है, तो इस पर चार्ज कंजर्व्ड है। इसके बाहर क्या आ जाएगा? Q चार्ज। यहाँ Q, तो इसके फेसिंग पे क्या? -Q, क्योंकि फिर से अगर यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो क्या होगा? जरूरी इसके अंदर भी नेट चार्ज क्या हो? 0 हो। मान लो यहाँ चार्ज x है, तो Q + x क्या होना चाहिए? 0, -Q। अब यहाँ चार्ज मान लेते हैं x से। बोलोगे ये क्यों मानेंगे सर, यहाँ चार्ज कंजर्व क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये धरती से कनेक्टेड है। It have taken some charge from the earth to make its potential 0। वो x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, हम नहीं जानते ये कितना चार्ज लेगा। लेट द चार्ज हियर बी x, which is not known। जब भी अर्थिंग करते हो तो चार्ज अननोन है, पोटेंशियल नोन है। जब भी हम अर्थ करते हैं, पोटेंशियल इसका पता है 0 होगा, बट चार्ज अननोन है। ये x, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ आ जाएगा -x। क्यों? फिर से इस तरह से बनाएंगे गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज कितना होना चाहिए? 0, नेट चार्ज। तो Q -Q कट गया, तो x को काटने के लिए -x चाहिए ना। ये तो अर्थ नहीं किया हुआ था, इस पे तो चार्ज कंजर्व्ड है। यहाँ -Q, तो यहाँ कितना हो जाएगा? x -Q। देखो इन दोनों का सम -Q। एक वेरिएबल आ रहा है, कौन सा? x। कोई डाउट इसमें? इस डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर चार्ज दिए थे, पहले यहां एक गॉसियन सरफेस बनाए, इसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। यानी अगर ये चार्ज x है, अगर ये चार्ज y है मान लो, तो अंदर में अगर सेंटर पे चार्ज होता तो सेंटर का चार्ज +y 0 होता, बट यहां पे सेंटर पे चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब y 0। बिकॉज चार्ज कंजर्व है, ये 0 तो ये Q, बिकॉज चार्ज नेट चार्ज कंजर्व है, ये 0 तो ये Q, ये Q, तो इसका फेसिंग -Q। अब -Q के बाद यहाँ अगर अर्थिंग ना होता तो इस पर तुमने चार्ज दिया नहीं था, अर्थिंग ना होता तो यहाँ -Q तो यहाँ +Q होता, बट अर्थिंग किया है, यहाँ x आ जाएगा। जिसको अर्थिंग किया है वहाँ एक अननोन आएगा x, जो हमको निकालना होता है। यहाँ चार्ज पता नहीं है लेकिन पोटेंशियल इसका पता है,
तो x यहाँ तो या माइनस एक्स यहाँ, माइनस एक्स यहाँ, तो इस पे भी टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस क्यू, तो माइनस एक्स यहाँ तो क्यू माइनस एक्स यहाँ, एक्स माइनस क्यू यहाँ। अब ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन है हाउ टू गेट एक्स, हाउ टू गेट एक्स। फर्स्ट मेथड, मेथड 1, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट बी इज जीरो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज जीरो। पॉइंट बी का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। पॉइंट बी पे 3 पोटेंशियल बनेगा, कौन कौन, एक इनर स्फीयर बनाएगा बी पे पोटेंशियल, एक आउटर स्फीयर बनाएगा बी पे पोटेंशियल, और ये खुद बी बनाएगा बी पे पोटेंशियल। तो ये बताओ इनर स्फीयर के कारण बी का पोटेंशियल क्या होगा। इनर स्फीयर के कारण, ये आउटसाइड पॉइंट है, ये जो इनर स्फीयर दिख रहा है उस पर चार्ज कितना है, टोटल Q, उस पर चार्ज कितना है, टोटल Q। और ये पॉइंट बी उसके सेंटर से बाहर है, उसके सरफेस के बाहर है, कितने डिस्टेंस पे, b डिस्टेंस पे। तो तुमको पता है बाहर में जब पोटेंशियल निकालना तो क्या बना देते हैं, पॉइंट चार्ज। तो क्या लिख देंगे, k q/b। बताओ इस इनर स्फीयर के कारण इस पॉइंट b का पोटेंशियल क्या होगा, k चार्ज ऑन दिस स्फीयर इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आउटसाइड पॉइंट है, k q/b, प्लस इसके कारण b के कारण खुद का पोटेंशियल क्या होगा। b अपने सरफेस पे कितना पोटेंशियल बनाता है, b अपने सरफेस पे कितना पोटेंशियल बनाता है, k q/r। तो बताओ इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, b के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू प्लस एक्स। सो k माइनस क्यू प्लस एक्स बाय रेडियस ऑफ दिस कितना है, b, प्लस आउटसाइड पर पॉइंट का, यहां का, इसके कारण यहां का पोटेंशियल क्या होगा। देखो आउटसाइड स्फीयर के कारण बी का पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस का होता है, क्योंकि किसी स्फीयर के अंदर इक्वी पोटेंशियल होता है, अंदर में पोटेंशियल सेम रहता है, कितना होता है, k q/r। तो ये होता है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, माइनस क्यू, हो जाएगा k माइनस क्यू बाय, देखो जो सरफेस, ये जो सरफेस है उसके लिए पॉइंट बी अंदर का पॉइंट है, ये जो सरफेस है उसके लिए पॉइंट बी क्या है, अंदर का पॉइंट है, और अंदर के पॉइंट पे वही पोटेंशियल होता है जो इसके सरफेस पे होता है, क्योंकि अंदर में फील्ड जीरो होता है उसके कारण, सो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, बाहर फील्ड होता है। तो यहाँ जो पोटेंशियल इसने गेन कर लिया वही मेंटेन रहेगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, k q/c इज जीरो। कोई डाउट। इस पॉइंट बी का पोटेंशियल जब इसके कारण लोगे तो उसको पॉइंट चार्ज मानोगे, क्योंकि इसके लिए b जो है बाहर का पॉइंट है, तो k q/b। इसके लिए b के लिए ये सरफेस का पॉइंट है, इसको भी पॉइंट चार्ज मानोगे, k इंटू टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज माइनस क्यू प्लस x/b। और जो बाहर का है स्फीयर उसके लिए इनसाइड पॉइंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, k टोटल चार्ज माइनस क्यू, जो सरफेस पे चार्ज था c वही यहाँ होगा। तो k को कैंसिल कर दो, देखो q/b और माइनस q/b कट जाएगा, q/b और माइनस q/b कट जाएगा, तो कितना होगा, देखो ये q/b और ये माइनस q/b कट जाएगा, हो जाएगा x/b माइनस q/c इक्वल टू 0, x/b माइनस q/c इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, bq/c। x कितना आ गया, bq/c। तो आपसे अगर पूछा गया है चार्ज कितना कितना होगा, यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज q, यहाँ चार्ज माइनस q, यहाँ चार्ज कितना होगा, bq/c, यहाँ चार्ज कितना होगा, माइनस bq/c, और यहाँ कितना होगा, bq/c माइनस q। x निकल गया, सब चार्ज निकल जाएगा, पहली बात, सब चार्ज निकल जाएगा। अगर x निकल गया सब चार्ज निकल, पहली बात। दूसरी बात, अगर पूछेगा व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर, सिग्मा 1, व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर, तो क्या लिखोगे, q बाय 4 pi a square। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर, इनर सरफेस ऑफ द मिडिल प्लेट, माइनस q बाय 4 pi b स्क्वायर। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर, तो क्या लिखोगे, x बाय 4 pi b स्क्वायर। ये सरफेस एरिया, ये जो x चार्ज है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली 4 pi b स्क्वायर पे। इस पे पूछेगा तो क्या निकालोगे, माइनस x माइनस ऑफ दिस, सो माइनस ऑफ दिस बाय 4 pi c स्क्वायर, और बाहर में क्या होगा, x माइनस क्यू बाय 4 pi c स्क्वायर। अगर तुमसे हम ये पूछें इस प्रोसेस में जब तुमने इसका अर्थिंग किया, इसने धरती से कितना चार्ज लिया, या इसने धरती को कितना चार्ज दिया,
अगर हम तुमसे पूछें कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग द मिडिल प्लेट हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द अर्थ, इस मिडिल प्लेट ने धरती से कितना चार्ज लिया? शुरू में इसके ऊपर चार्ज कितना था? 0। तुमने इसके ऊपर फर्स्ट और लास्ट पे चार्ज रखा था, इसके ऊपर चार्ज तुमने क्या रखा था? 0। तुमने इसके ऊपर कोई चार्ज रखा ही नहीं था। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज आ रहा है कौन सा? x माइनस क्यू, वो कहां से आया? अर्थ से आया। तुमने इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रखा था, मिडिल स्फीयर के ऊपर तुमने कोई चार्ज प्लेस नहीं किया था, बट अब तुम देख रहे हो इसके ऊपर चार्ज है, इनर पे भी और आउटर पे भी। दोनों का सम कितना होगा बताओ? दिस x एंड दिस माइनस क्यू, दिस माइनस क्यू, दिस माइनस क्यू, ये टोटल चार्ज। ये कहां से आया? अर्थ से। तो अर्थ से इसने कितना चार्ज ड्रॉ किया? x माइनस क्यू। x निकाल चुके हो, निकल जाएगा। ठीक है। हमने तुमसे कहा था जब ऐसा करते हैं ये एनर्जी को मिनिमाइज करता है। ये क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है? मिनिमाइज करता है। कैसे मिनिमाइज करेगा एनर्जी को? देखते हैं। हम इसको दूसरे मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। हम इसको दूसरे मेथड, यहाँ इस मेथड में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये एससी और माँ का गॉस लॉ में सॉल्व क्वेश्चन है, एक बार देख लेना बात। ठीक है, यहाँ किसी कोई डाउट है तो बताओ। वैसे मैं नोट शेयर करूंगा। ये मैंने इसका पोटेंशियल 0 कर दिया, जिसका अर्थिंग किया उसका पोटेंशियल 0 कर दिया और x निकाल लिया। दूसरा मेथड देखो, नेचर का ब्यूटी कितना अच्छा होता है। नेचर हमेशा कोशिश करता है जहां तक हो सके कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम होता है। तो समझो, यही क्वेश्चन, यही वेरिएबल सब कुछ, हम यहाँ पोटेंशियल को 0 नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। देखो, हम लिख रहे हैं इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? इसका नाम दो 1, इसका नाम दो 2, इसका नाम दो 3। इसका नाम दो 1, फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर। हम इसको लिख सकते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 3 प्लस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी 1 2 प्लस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी 2 3 प्लस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी 3 1। ये होगा ना? ठीक, देखो तो U कितना हो जाएगा? देखो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी? इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये क्या है? हॉलो स्फेरिकल सेल है, और तुम्हें बताए हुए हैं हॉलो स्फेरिकल सेल में क्या होता है? KQ²/2 है। KQ²/2 है। एग्रीड? हाफ 0.5 टाइम्स ऑफ KQ² प्लस। इसके लिए बताओ, यहां कितना है? -q + x। टोटल चार्ज कितना है? -q + x। तो क्या हो जाएगा? K -q + x होल स्क्वायर बाय 2b प्लस थर्ड, इसमें टोटल चार्ज कितना है? -q। तो क्या लिखोगे? K -q होल स्क्वायर बाय 2c प्लस इन दोनों के बीच का क्या करोगे? इसका पोटेंशियल निकालो यहाँ पे और इससे मल्टीप्लाई कर दो। यही बताया था ना। 1 और 2 के बीच में क्या होगा? V1 निकाल लो यहाँ और उसको Q2 से मल्टीप्लाई कर दो। V1 क्या है बताओ? इसके कारण, इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? K Q/B। बताओ, इस स्फीयर के कारण इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? K Q/B, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? -q + x से। प्लस, अब बताओ 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3, 2 और 3। इसके कारण बताओ, इस -q के कारण अंदर का पोटेंशियल क्या होगा? K -q/c। देखो, हम क्या कर रहे हैं? मिडिल और आउटर का निकाल रहे हैं। आउटर के कारण मिडिल वाले के प्लेस पे जो पोटेंशियल है, तो इसके लिए तो क्या होता है? इक्वी है पोटेंशियल। K -q/c इंटू यह चार्ज कितना था? -q + x प्लस एक और टर्म आएगा, कौन सा? 1 और 3 के बीच में, 3 और 1 वाला, लास्ट वाला, वो कितना बताओ? इसके कारण यहाँ पोटेंशियल निकाल दो, कितना हो जाएगा? K Q/c। बताओ, इनर के कारण आउटर के प्लेस पे पोटेंशियल क्या होगा? K Q/c इंटू -q। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर हम वो x निकालना चाहते हैं जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। हम वो x निकालना चाहते हैं जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। जब भी कोई चीज मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो हमको यहाँ du/dx 0 करना है।
हमको यहाँ du/dx क्या करना है, 0 करना है, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। हमको वो x निकालना है जिसके लिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। नेचर अपना काम खुद कर लेगा। तो क्या करेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट, इसको भूल जाओ, ये तो कांस्टेंट, इसको भूल जाओ, ये भी एक कांस्टेंट, इसको भूल जाओ, और ये भी एक कांस्टेंट, इसको भूल जाओ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। बचा ये, इसको कर दो डिफरेंशिएट, के बाहर 2b बाहर, के बाहर 2b बाहर, x के साथ कर रहे हैं डिफरेंशिएट, 2 टाइम्स ऑफ -q + x। यहां बताओ, k बाहर, q बाहर, b बाहर, k qb बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 1। यहां बताओ, k बाहर, -q बाहर, c बाहर, k बाहर, -q बाहर, c, इसका डिफरेंशिएशन भी 1 = 0। तो कुछ आ रहा है क्या, देखो तो, k तो कॉमन है, काट दो, -q/b + x/b, -q/b + x/b + q/b -q/c = 0। ये और ये तो कट गया, सेम ना, x = what, bq/c, x = what, bq/c, so x = bq/c, x = what, bq/c। ठीक है। तीसरा मेथड कैपेसिटेंस का मेथड, जो कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे, हालांकि नोट्स में मैंने डाल दिया है, और उसको याद रखना, उसको हम बस याद दिला देते हैं। कैपेसिटेंस में हम एक स्टेप पे निकालेंगे, कैपेसिटर मेथड, कैपेसिटर मेथड लेटर ऑन, ये तीसरा मेथड है।